दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जिसने या तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है, तो ये वीडियो डिटेल से ज़रूर देखें दोस्तों। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जी हाँ दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है जिसकी वजह से मल्टी कैप फंड पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। इस फैसले के बाद वो उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर ने इन फंड्स को बोला है कि आज तक जिस तरीके से वो इन्वेस्ट करते आ रहे थे, अब उन्हें वो चेंज करना पड़ेगा। अब उन्हें कम से कम, मल्टी कैप का मतलब होता है अलग अलग कैप्स में कम से कम 25% का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये नया गाइडलाइन लागू करने के लिए फंड हाउसेस को सेबी ने जनवरी 2021 तक का टाइम दिया है। तब तक उन्हें 4 महीने का वक्त है, अपने सारे इन्वेस्टमेंट को इस हिसाब से उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा और इसकी वजह से कई सारे इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं। एक तो मार्केट में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आएगी जब इतना बड़ा फंड मूव करेगा, और दूसरा होगा कि आपके रिस्क के हिसाब से ये बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, क्योंकि अगर फंड लार्ज कैप से हट के ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करेगा तो कई सारे इन्वेस्टरों के हिसाब से ये उनके लिए एक रिव्यू करने का सिचुएशन बनेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप डिटेल में देखते रहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, और उन सारे इम्पैक्ट को देखते हुए आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखने के लिए, अपने डिजायर्ड रिटर्न को पाने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं दोस्तों तो हमारे पेज पे लगा बेल आइकन अभी तक अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो अभी प्रेस कर दें। जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मल्टी कैप फंड एक बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी थी। लोग इस फंड को इसलिए पसंद करते थे कि ये कम रिस्क पे भी लार्ज कैप से अच्छा रिटर्न देता था, और लार्ज कैप इसमें एक बड़ा पोर्शन होता था इन्वेस्टमेंट का, तो स्टेबिलिटी भी रहती थी और रिटर्न भी आता था। फंड मैनेजर को पूरी आजादी थी कि वो जिस कैटेगरी में भी चाहे जितना पैसा लगाए। तो ज्यादातर फंड मैनेजर लार्ज कैप में ज्यादा पैसा लगाते थे और थोड़ा बहुत पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाते थे, और उससे क्या होता था, लार्ज कैप की वजह से स्टेबिलिटी बनी रहती थी और मिड कैप और स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट रहता था वो थोड़ा अच्छा रिटर्न देने में हेल्प करता था। लेकिन सेबी के रूल के बाद ये पूरी तरह से चेंज होने जा रहा है दोस्तों। ये लिमिट डाल दिया है सेबी ने मल्टी कैप फंड्स के ऊपर कि अब उन्हें कम से कम लार्ज कैप स्टॉक्स में 25% तो लगाना ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा किसी कैटेगरी में 50% लगाया जा सकता है। ऐसे ही मिड कैप स्टॉक में भी 25 से 50% लगा सकते हैं, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी 25 से 50% लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो चल रहा था, ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो होता था वो लार्ज कैप स्टॉक्स में होता था, तो वो पूरी तरह से नीचे लाना होगा इन सारे फंड्स को 4 महीने के अंदर। और इस वजह से ये पूरे फंड का नेचर चेंज हो जाएगा। अगर 70% अगर लार्ज कैप में होता था और वो अब 20 to 25% रिस्की कैटेगरी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगेगा, तो ये फंड का नेचर काफी हद तक चेंज हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट कैप के डिफरेंट कैटेगरीज का क्या रोल होता है। तब समझ में आएगा कि सेबी के इस नए गाइडलाइन से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है और अभी तक ये क्या कर रहे थे मल्टी कैप फंड। दोस्तों, मल्टी कैप फंड्स बेसिकली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है सारे कैटेगरीज का, उस हिसाब से इन्वेस्ट करते थे। तो लार्ज कैप कैटेगरी को देखें दोस्तों तो इसमें टॉप के 100 स्टॉक्स होते हैं, और इनका सारे 100 स्टॉक्स का मिला के देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो चल रहा था लगभग 116 लाख करोड़ के आसपास अभी तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो पूरे यूनिवर्स का, यानी करीब 5-6 हजार स्टॉक अगर लिस्टेड हैं तो उनका लगभग 78% मार्केट कैप सिर्फ ये 100 लार्ज कैप फंड्स के पास होता है। तो इसलिए ज्यादातर मल्टी कैप फंड्स इसी तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। 70% या थोड़ा आगे पीछे 10% इधर उधर करके वो लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, ये आ गया है कि अब वो मिनिमम उन्हें 25% और मैक्सिमम 50% ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।
दूसरा है दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो 101 टॉप के 101 से 250 तक के जो स्टॉक्स होते हैं वो मिड कैप स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर लार्ज कैप से मुकाबला करें तो इनका छठा हिस्सा ही हो पाता है और लगभग 23.26 लाख करोड़ इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर पूरे यूनिवर्स का देखें तो खूब BSE 500 में तो ये सिर्फ 16% होता है। 16% ही है मिड कैप स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मल्टी कैप स्टॉक्स को इसमें कम से कम 25% लगाना पड़ेगा। पहले वो इसी हिसाब में 15% या 10% या 20% के आसपास इसमें समय के हिसाब से ऊपर नीचे करते रहते थे इन्वेस्टमेंट। तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स। दोस्तों इसमें होते तो हैं 250 फंड, 251 नंबर से लेके टॉप के 500 स्टॉक्स होते हैं इसमें, लेकिन इनका जो टोटल मार्केट कैप है वो काफी कम होता है। ये सिर्फ 9.10 लाख करोड़ ही इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि अगर यूनिवर्स का देखें BSE 500 में तो इनकी टोटल जो स्ट्रेंथ है सिर्फ 6% मार्केट कैपिटलाइजेशन की स्ट्रेंथ है। मतलब इतना ही पैसा इसमें लगाने की संभावना बन पाती है, जो अभी तक मल्टी कैप फंड्स इसी रेशियो को फॉलो कर रहे थे। अब उन्हें इस कैटेगरी में 25% फंड लगाना पड़ेगा। तो ये होता है दोस्तों कि बड़ा अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन हो तो उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बहुत छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो और उसमें बहुत बड़ा फंड आए तो उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने की संभावना है। अभी तक अगर हम देखें AUM के बेसिस पे कौन सी कैटेगरी कैसी थी 31 अगस्त 2020 तक दोस्तों, तो देखिए आपको टोटल लगभग 13 से 14 लाख करोड़ रुपया इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगे होते हैं। उसमें ओपन एंडेड जो फंड्स होते हैं, ज़्यादातर जो बड़ी कैटेगरी है उनको हम कवर कर रहे हैं। लार्ज कैप फंड में दोस्तों लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेड थे। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी थी, जी हाँ दोस्तों, ये मल्टी कैप फंड्स ही थी। इसमें भी लगभग 1.47 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड हैं। अभी इनका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट मल्टी कैप फंड का 1.5 लाख करोड़ है। ये सबसे बड़े कैटेगरी में से एक है जिसको सेबी ने अभी चेंज किया है। इसके बाद की कैटेगरी दोस्तों ELSS की आती है, वो 98,701 करोड़ इनका AUM अभी चल रहा है। इसके बाद मिड कैप फंड को देखें दोस्तों, अब लगातार ये कम होता जाएगा। ये 1.5 लाख पे थे ऊपर के दो फंड, अब ये 1 लाख से नीचे आया और अब ये 88,734 करोड़ के आसपास का AUM है मिड कैप कैटेगरी के अंदर, सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनका मिला के। अगली कैटेगरी है दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। इनका जो टोटल AUM है वो 57,786 करोड़ रुपए है। तो ये भी काफ़ी कम है अगर टॉप के दो फंड से इनका कंपैरिजन करें। और लास्ट कैटेगरी दोस्तों प्रोमिनेंट कैटेगरीज में स्मॉल कैप फंड्स, इनमें अभी मात्र 52,000, सारे फंड्स को मिला दें तो टोटल जो इनका AUM है मात्र 52,119 करोड़ है दोस्तों। तो इस डायनेमिक्स में अब अगर मल्टी कैप से पैसा निकलेगा इसको पूरा करने के लिए सेबी के नए गाइडलाइन से, और मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में जाएगा, तो डिमांड बहुत ज़्यादा स्टॉक्स की बढ़ने वाली है और उसका बहुत वैल्यूएशन बढ़ेगा उन सारे स्टॉक्स का। अब देखिए ये कैसे ये फंड फ्लो होगा। अभी तक तो टोटल 35 मल्टी कैप फंड्स हैं दोस्तों। हर एक मल्टी कैप फंड एक म्यूचुअल फंड हाउस के, तो 35 म्यूचुअल फंड हाउसेज है जो अभी मल्टी कैप फंड्स दे रहे हैं। इनमें जैसा कि हमने देखा कि टोटल AUM जो था 1.47 लाख करोड़ का टोटल AUM है दोस्तों। अभी जो एक्सपोजर इन्हें चाहिए न्यू रूल के हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में इसका आधा 50% इनको लगाना है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में, यानी कि 73,500 करोड़ रुपए लगाने हैं मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में। लेकिन अभी लगाया इन्होंने कितना है, तो मात्र 32,800 करोड़ ही इन्होंने मिड कैप या स्मॉल कैप में लगाया हुआ है। यानी कि इस डिक्टेट के बाद, सेबी के इस गाइडलाइन के बाद, अब उन्हें 40,700 करोड़ रुपए यहां से निकाल के मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में लगाने होंगे दोस्तों। 40,700 करोड़ रुपए 73,000 करोड़ में से। अब इसमें से जो मिड कैप स्टॉक्स में जाएगा वो लगभग 13,000 करोड़ जाएगा। तो मिड कैप स्टॉक्स को का हमने ऑलरेडी देखा था 88,000 करोड़ का था, उसमें 13,000 करोड़ रुपए मूव करेंगे यहां से। बहुत बड़ा मूवमेंट है दोस्तों, लगभग 16% का। और इससे भी बड़ा मूवमेंट होगा दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स में। ये 40,000 करोड़ में से
13,000 करोड़ गया मिड कैप में, तो 27,700 करोड़ रुपया जाएगा स्मॉल कैप फंड में। स्मॉल कैप फंड्स में इतना बड़ा अमाउंट एब्जॉर्ब करने की, जो अभी टोटल जो उनका AUM है वो 52,000 करोड़ रुपए का है, तो लगभग उसमें 50% का सडन फ्लो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। ये इतना नहीं हो पाएगा, तो ज़्यादातर संभावना है कि लोग एग्जिट करेंगे इस फंड से और दूसरे फंड्स में मूव करेंगे। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट है और आपका गोल 3 साल से कम है, तो आपको इस फंड से निकासी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब रिस्क कैटेगरी चेंज होगी और ये लार्ज कैप नेचर नहीं रह जाएगा, तो आपको इस फंड में नहीं रहना चाहिए। और दूसरे केस में अगर आपका गोल 3 साल से कम है, तो आपको धीरे धीरे इस फंड से निकल जाना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा ही मिलता जुलता फंड देख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा फंड ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा जो सबसे नज़दीक है इससे मिलता जुलता फंड, वो है लार्ज एंड मिड कैप फंड दोस्तों। लार्ज एंड मिड कैप फंड में 35% लार्ज कैप में लगाना होता है और 35% मिड कैप में लगाना होता है। तो मिड कैप कैटेगरी में स्टॉक्स ढूंढना कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है दोस्तों, लेकिन स्मॉल कैप में फंड ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ के उसमें पैसे लगाना कितना मुश्किल होता है। तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में पैसा अपना मूव कर सकते हैं, ये बहुत ही नज़दीक होगा सिमिलैरिटी में। और जैसे ही ये पैसा मूव करेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टी कैप फंड्स के इन्वेस्टर इससे इम्पैक्टेड होंगे, ये सारे कैटेगरीज के फंड को कभी न कहीं इम्पैक्ट करने जा रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स से पैसा निकलेगा तो वहाँ भी थोड़ा बहुत करेक्शन होने की पूरी संभावना है। लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स हैं, वो भी थोड़े करेक्शन को फेस करेंगे। मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड, हालांकि अभी पैसे जाने में फंड्स कई टाइम लेंगे, लेकिन एंटीसिपेशन में पहले से ही वहाँ लोग खरीदारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका वैल्यू, डिमांड बढ़ने से उनका वैल्यू बढ़ने के चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा अब स्पेकुलेशन बढ़ेगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में, उनके वैल्यू ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिन्होंने ऑलरेडी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में पैसा लगा रखा है, अभी शॉर्ट टर्म में उन्हें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल डिमांड बढ़ेगा, चाहे थोड़ा ही सही, उनका डिमांड जरूर बढ़ेगा। अब आगे चल के मल्टी कैप फंड को जो लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि नई रिस्क कैटेगरी के हिसाब से, नए चेंजेस के हिसाब से उनका क्या रिटर्न बनता है और कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, तो एक लंबे पीरियड के लिए वेट करना होगा जब उनका नया एक ट्रेंड बन जाए पूरी कैटेगरी का, नए रूल के हिसाब। अगर आप मल्टी कैप फंड से मिलता जुलता दूसरा निवेश ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स भी लगभग, कई सारे फंड्स हैं, कई सारे स्कीम्स हैं जो लगभग मल्टी कैप फंड्स का ही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। मतलब 60 से 70% वो लार्ज कैप में रखते हैं, कुछ मिड कैप में और स्मॉल कैप में समय के हिसाब से ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ELSS भी एक अच्छा सिमिलर ऑप्शन है, लेकिन इसमें हमेशा ये एक कंडीशन रहेगा कि आपका 3 साल का फंड लॉक इन का। लेकिन अगर आपके जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा है और आप पहले से ही सोच रहे थे कि आपको थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वैसी स्थिति में आप नए फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां आपको एक ही फंड के अंदर तीनों लार्ज कैप और स्मॉल कैप का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। और जो पहले फंड मैनेजर कंजर्वेटिव वे में खेल रहे थे, अब उन्हें एग्रेसिवली मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हो। तो आप वैसी स्थिति में, अगर आप ऑलरेडी सोच रहे थे वैसे फंड में इन्वेस्ट करना, तो आप कंटिन्यू कर सकते। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।